जहां एक तरफ साउथ कोरिया ने अब मांगी है भारत से माफी। आखिर ऐसा क्या हो गया? साउथ कोरिया जो कि इस वक्त भारत का दोस्त है, फिर ऐसा क्या माहौल बन गया कि साउथ कोरिया को माफी मांगनी पड़ी? तो वहीं दूसरी तरफ भारत में अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल एम टकरा गए हैं। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत की नई सरकार ये जरूर हर दिमाग में डाल रही है कि आप जो चाहे वो आकर भारत में नहीं कर सकते हैं। यहाँ भी नियम कानून कायदे हैं। अब तक यही होता आया है कि पश्चिमी जगत हो या विदेशी कंपनियां हो जो भारत में अपना पैर जमाती है, वो धीरे धीरे भारत के आंतरिक मामलों में दखल देती थी। अब उनसे पैसे आ रहे हैं, उनसे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है बोलकर पुरानी सरकारें ज्यादा उन पर दबाव नहीं डालती। खुद डर कर रहती थी कि कहीं ये चले गए तो हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा, इन्होंने अपनी कंपनियां निकाल ली तो फिर हमारा क्या होगा। लेकिन नई सरकार उस तरीके से नहीं सोचती है। अभी हाल ही में कश्मीर को लेकर हुंडई ने जो बयान दिया, हुंडई के ऊपर गुस्सा न सिर्फ भारत का भड़का बल्कि इजराइल का भी भड़का। कई देशों का गुस्सा भड़का कि कोई भी विदेशी कंपनी किसी देश के अंदर इस तरीके से उसकी स्वतंत्रता पर या उसके देश के आंतरिक मामले में दखल कैसे दे सकती है। हुंडई का ये मामला यहीं तक नहीं रुका कि कंपनी ने सोशल मीडिया पर बस एक ट्वीट कर दिया और कश्मीर एकता दिवस के रूप में पाकिस्तान का समर्थन जता दिया हो, बल्कि ये मामला अब बवाल का रूप लेने लगा। कंपनियों को क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन कंपनियों को पैसा दिया गया और कंपनियों ने पैसे लेने के बाद इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर फैलाई। भारत ने मंगलवार को तुरंत साउथ कोरियन राजदूत को इस मामले के लिए तलब कर लिया कि आखिर क्यों आपकी कंपनी ऐसा कर सकती है। अब हड़बड़ाए हुए कोरियन राजदूत पहुंचे विदेश मंत्रालय और मिले डॉक्टर एस जयशंकर से और उन्हें भारत ने साफ कर दिया कि ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। जिसके बाद साउथ कोरिया की तरफ से कहा गया कि हम बिल्कुल भी भारत के आंतरिक मामले में दखल नहीं देंगे और दूसरी बार 2 लेटर लिखा हुंडई मोटर्स ने और माफी मांगी कि हम आपके आंतरिक मामले में दखल देने के लिए माफी मांगते हैं। वैसे आपको बता दें, हुंडई के खिलाफ लगभग सोशल मीडिया पट सी गई थी भारतीय यूजर के जरिए और हुंडई को बहुत ही ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसे समय में जब दक्षिण कोरिया भारत के साथ दोस्ती भरे रिश्ते कर रहा है, चीन सागर में परेशान दक्षिण कोरिया चाहता है कि भारत के साथ दोस्ती बढ़े। कई सेक्टर में दोनों ही देश एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। डिफेंस के सेक्टर में एक दूसरे को लेकर कई डील फाइनल हो रही है। इन सब के बीच इन चीजों का आना एक बड़ी रुकावट हो सकती है। हालांकि हुंडई के तरफ से जो माफीनामा जारी किया गया, उससे आप समझ सकते हैं कि हुंडई के ऊपर उसकी सरकार का कितना ज्यादा प्रेशर होगा कि 2-2 बार खत लिख कर माफी मांग रहे हैं अब ये हुंडई कि हमें माफ कर दो, हम अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। वैसे इस तरह के एक्शन अभी और भी कंपनियों पर लेने बाकी हैं और नई सरकार तगड़ी एक्शन लेगी, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। खैर, इन सब के बीच में भारत में 2 फाइटर जेट की हो रही है लड़ाई और ये 2 फाइटर जेट में भारत किसे चुनेगा? सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं कम और जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें भारत ये चाहता है कि बड़ी संख्या में फाइटर जेट आ सके ताकि नौसेना ज्यादा मजबूत हो सके। अब ऐसे में अपने नौसेना के लिए जो फाइटर जेट्स चाहिए भारत को, वो फाइटर जेट ऐसे चाहिए जिसमें ये फीचर हो। आपने हाल ही में सुना होगा राफेल का जो नेवी वर्जन है वो भारत में परीक्षण के लिए आया था, प्रदर्शन के लिए आया था और भारत में करीब 4 दिनों तक इसने एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरी और यही माना जा रहा है कि ये राफेल एम भारत के लिए सबसे अच्छा फाइटर जेट होगा, क्योंकि एक तो राफेल लेने की वजह से जो मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होते हैं वो लगभग तैयार हो चुके हैं। ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ हद तक ही जरूरत पड़ेगी और पूरी तरीके से लगभग राफेल के लिए तैयार भी हो चुका है भारत। और ऐसा माना जा रहा था कि अब भारत अब या तब ऑर्डर देगा राफेल एम को ही लेकर, पर अचानक से अमेरिकी मीडिया में ये खबरें आने लगी कि भारत राफेल एम नहीं खरीद रहा है
है, बल्कि भारत खरीदेगा F-18 सुपर हॉर्नेट और इस डील को फाइनल करने में भारत बिल्कुल करीब पहुंच गया है। कहा जा रहा है कि 26 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे जो 4.6 बिलियन डॉलर के होंगे। वैसे इस एग्रीमेंट पे आपको बता दें अभी साइन नहीं हुआ है, लेकिन अब प्रश्न उठ रहा है कि आखिर भारत राफेल एम को छोड़कर F-18 सुपर हॉर्नेट को क्यों लेना चाहता है। राफेल एम को तो नेचुरल तौर पर माना जा रहा था कि 36 और राफेल एम का ऑर्डर देने वाला ही है भारत में लॉजिस्टिक है, सब कुछ है, फिर ऐसा भारत क्यों करेगा। इसे आपको बता दें भारत अपना खुद का भी जो नौसेना में इस्तेमाल होगा फाइटर जेट उस पर काम कर रहा है, जिसका नाम है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। लेकिन ये भारतीय नौसेना में शामिल होने में अभी वक्त 2032 तक का वक्त है भारत के पास ये आने में। ऐसे में ये मौका है जहां पर अमेरिका भी बेच सकता है अपने फाइटर जेट को भारतीय नौसेना के लिए और फ्रांस भी बेच सकता है। भारत ने अमेरिकी हथियार P-8I पोसाइडन खरीदा है, MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदा है, इसलिए भारत को इसे तो F-18 के लिए भी बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, राफेल एम की तुलना करें तो राफेल एम की तुलना में तो करनी पड़ेगी। अब ये जो बोइंग है ये बहुत सारे ऑफर दे रहा है भारत को, उन्हें ऑफर दे रहा है भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत काम करने की भी बात कर रहा है। दिसंबर 2020 में F-18 हॉर्नेट को भी लेकर बोइंग कंपनी आई थी भारत और भारत में इन विमानों का परीक्षण किया गया और भारत में दिखाया कि कैसे ये स्काई जंप भी कर सकती है और भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को दूर कर सकती है। भारत F-18 हॉर्नेट की तरफ इसलिए झुक रहा है क्योंकि इसके विंग्स फोल्ड हो सकते हैं, जबकि राफेल एम में विंग्स फोल्ड होने की क्षमता नहीं है। अगर विंग्स यानी कि इनके जो पंख हैं ये फोल्ड हो जाते हैं तो बड़ी संख्या में F-18 को एयरक्राफ्ट कैरियर में लगाया जा सकता है, जबकि राफेल एम के साथ है कि एक लिमिटेड संख्या में होगी। वैसे बात करें F-18 हॉर्नेट की तो ऐसा नहीं है कि F-18 हॉर्नेट बिल्कुल बेकार सा फाइटर जेट है, सिर्फ जगह के लिए ले रहा है भारत, ऐसी बात भी नहीं है। F-18 हॉर्नेट करीब 200 की संख्या में दुनिया भर के कई देश इस्तेमाल कर रहे हैं और काफी लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। F-18 हॉर्नेट का युद्ध एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है, पर फिर भी भारत का नेचुरल चॉइस है राफेल एम। ऐसे में भारत ने अभी भी इस डील को अटका कर रखा हुआ है। भारत ने अभी भी इस डील पर कोई फैसला नहीं लिया है। अब एक तरफ है दोस्त फ्रांस और उसके विमान में भी वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस छोटी सी दिक्कत है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका है F-18 हॉर्नेट को लेकर। संभवतः F-18 हॉर्नेट को भारत और भी कई कारणों से ले सकता है। हो सकता है अमेरिका ये डील करके भारत को S-400 के प्रतिबंध से रखना चाह रहा हो। कई पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं, कई कूटनीतिक दबाव भी हो सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को राफेल एम के लिए जाना चाहिए या फिर F-18 सुपर हॉर्नेट के लिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।